हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जहां विंग कहता है मुझे एक पर्सन चाहिए जो मुझे अंदर की खबर दे, जैसे कि उसके काले कारनामों की खबर, उन्हें कौन मैनेज करता है, साथ ही कहां कहां और कौन कौन से गैरकानूनी धंधे करता है। अब आगे साथ ही ये भी कि आगे वो क्या करना चाहता है। ये सारी खबर मुझे मिल जाए तो मैं फिर जल्दी से अपना काम स्टार्ट करूं, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। ये सुनकर चैन कहता है, ओके विंग, तुम फिक्र मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर वेन रूहान और वेन चाओ की सारी जन्म कुंडली तुम्हारे हाथ में होगी। विंग ओके कहता है, साथ ही चैन को हक भी करता है। और अब वो लोग अपना डिनर वगैरह फिनिश करते हैं। और अब नेक्स्ट डे विंग संगाई से वापस आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले घर जाता है और फिर अपने मॉम डैड के कमरे में आकर अपने मॉम डैड के फोटो से कहता है, मॉम डैड, बस कुछ दिन और, जैसे ही मैं उन दोनों को मार दूंगा मेरा बदला पूरा हो जाएगा और आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये कहते हुए अब वो अपने कमरे में जाता है और कुछ देर आराम करता है। अब कुछ देर बाद हम विंग के घर के गेट डोरवेल की आवाज़ सुनते हैं, जो सुनकर विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, यहाँ यहाँ कौन आया है। ये सोचते हुए वो गेट खोलता है, जहाँ गेट पर हमारा वांग जी खड़ा था। वांग जी को देखकर विंग शॉक हो जाता है और वांग जी से पूछता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर वांग जी कहता है, सर आप आ गए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप बाहर जा रहे हो। आप कहाँ गए थे। विंग वांग जी को अंदर बुलाता है और फिर बाहर इधर उधर देखता है और जल्दी से गेट बंद करता है और वांग जी पर चिल्लाकर कहता है, वांग जी तुम पागल हो क्या, यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं। वांग जी कहता है, नहीं सर, पर क्या हुआ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता है, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया, और तुम्हें तो एकेडमी में होना चाहिए था ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ। वांग जी कहता है, सर आप बोलने का मौका दोगे तो बताऊँ ना, आप तो मुझसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जा रहे हो। ये भी नहीं कि मैं बेचारा इतनी धूप में आपको ढूंढते हुए यहाँ आया और आप है कि न कोई पानी ना ही कॉफ़ी, सीधा मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जाके विंग को रियलाइज हुआ कि हाँ, वांग जी सही कह रहा है। इसलिए विंग वांग जी से कहता है, ओके अंदर आओ और बैठो। और फिर वांग जी के लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी देते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए था। वांग जी कहता है, इट्स ओके सर, मुझे बुरा नहीं लगा। विंग केवल करता है और सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। और अब वो वांग जी से पूछता है, अब बताओ तुम यहाँ कैसे, और मेरे घर का पता तुम्हें किसने बताया, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं। विंग को इतने सारे सवाल पूछते देख वांग जी कहता है, सर क्या बात है, आपने मुझे ये क्यों पूछा कि मुझे यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं, इसका क्या मतलब, आप क्या छुपा रहे हो मुझसे। विंग कहता है, कुछ नहीं वांग जी। आप घर को देखते हुए कहता है, वाह, ये है आपका घर, वैसे ब्यूटीफुल है ना। विंग कहता है, हाँ। वैसे वांग जी अब बताओगे तुम यहाँ कैसे, और तुम्हें यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला। वांग जी कहता है, सर वैसे शायद आप मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते, मैं इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर लैन कुरेन का बेटा हूँ, लैन वांग जी। और इस घर का क्या, मैं शहर में किसी भी घर का एड्रेस आसानी से ढूंढ सकता हूँ। अगर आपको यकीन न आ रहा हो तो आप कोशिश कर लीजिए। वैसे इस घर का एड्रेस मैंने अपने भाई से निकलवाया, मिस्टर लैन सिचन से। विंग कहता है, क्यों। वांग जी कहता है, वो सर, आप 2 दिन से एकेडमी में नहीं दिखाई दिए थे ना, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। विंग कहता है, फ़िक्र, और वो भी मेरी, क्यों, मैं छोटा बच्चा हूँ क्या। वांग जी कहता है, नहीं, छोटे बच्चे तो नहीं हो, मगर अब आप मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, इसलिए अपनी ओमेगा की खबर तो मुझे रखनी है ना, पता तो करना होगा कि मेरा ओमेगा बॉयफ्रेंड कहाँ है। विंग शौक होकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, और तुम ये क्या बॉयफ्रेंड लगा के रखे हो, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, समझे। ये सुनकर वांग जी तो एकदम गुस्सा आ जाता है और वो विंग के करीब आकर कहता है, क्या कहा सर, क्या कहा सर आपने, जरा दोबारा बोलिए। वांग जी की गुस्से वाली नज़र और उसका डार्क ऑरा देखकर विंग थोड़ा डर जाता है और वो वांग जी से नज़र चुराकर कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वांग जी गुस्से में विंग के साइड में पंच मारते हुए कहता है, क्या कहा आपने, आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर वो सब क्या था। मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरी लाइफ में तभी आना अगर आप मुझसे प्यार करते हो, फिर क्यों आप उस दिन मेरे करीब आए, मुझे क्यों विश्वास दिलाया कि तुम मुझे प्यार करते हो। हाँ बताइए, बताइए न सर,
क्यों? आपको किसने हक दिया था कि आप मेरी लाइफ में आकर मुझे विश्वास दिलाओ? सर बताइए, क्यों क्यों आपने मेरी फीलिंग के साथ खेला, बताइए सर क्यों? विंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, वो उस दिन तुम्हारी जान बचाने के लिए। वांग जी कहता है, ओह अच्छा, मेरी जान बचाने के लिए आप मेरे सामने निकट हो गए। क्यों सर, आप हुए थे ना? विंग कहता है, हाँ वांग जी, क्योंकि मुझे अपनी शरीर की गर्माहट तुम्हें देनी थी, इसलिए। वांग जी कहता है, बस इसी वजह से आप उस दिन मेरे सामने निकट हुए, मुझे टच किया? सर मैंने आपसे पहले ही साफ साफ लफ्जों में कहा था, अगर मेरे करीब आना है तो मेरा बनकर आना, मुझे हक करना तो अपना समझ कर करना। फिर क्यों आपने मेरे साथ इतना गंदा मजाक किया? सर क्यों? वांग जी अब गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग कहता है, वांग जी आप कहाँ जा रहे हो? वांग जी कुछ भी जवाब नहीं देता, मगर हाँ, गेट ओपन करने से पहले वो एक बार पलटता है और विंग से कहता है, सर वैसे अगर उस दिन मेरी जगह कोई और पर्सन होता तो क्या आप उसके साथ भी वैसे ही करते जैसे आपने मेरे साथ किया? विंग ये शब्द सुनकर कुछ भी नहीं बोलता। तभी वांग जी फिर से विंग से कहता है, और हाँ सर, आज तो मैं जैसे तैसे बर्दाश्त कर गया, मगर आइंदा से किसी के दिल की प्यार की लौ को जलाकर फिर उसे बुझा मत देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर वांग जी के जाने के बाद कुछ गुंडे विंग के गेट का डोरबेल बजाते हैं। विंग सोचता है शायद फिर से वांग जी आया है। वो गेट ओपन करता है, तभी कुछ गुंडे फिर से विंग पर वार कर देते हैं। वो पहले विंग के फोरहेड पर वार करते हैं, जिससे विंग के सिर से ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद वो लोग विंग को पकड़ते हैं और विंग को पीटते हुए कहते हैं, हमें सारे सबूतों की फाइल वापस दे दो, जो भी सबूत तुमने इकट्ठा की है उसकी फाइल हमें दे दो। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज और अभी तुम्हें गोली मार देंगे। विंग कहता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो, मगर उसके बाद तुम बचोगे नहीं, क्योंकि मेरे मरने के बाद वो सबूत जिसे ढूंढने तुम आए हो वो खुद ब खुद पब्लिक हो जाएगी, और फिर तुम्हें यहाँ तक कि तुम्हारे बाप उस बेंचाऊ और बेनरूहान उसे इस दुनिया में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तभी दो गार्ड जो पूरे घर के तलाशी ले चुके थे वो बाहर आकर कहते हैं, बॉस यहाँ कुछ भी नहीं है। वो अगला पर्सन जो उन गुंडों का लीडर था वो विंग के फोरहेड पर गन रखता है और पूछता है, बताओ वो फाइल कहाँ है जो तू एक हफ्ते पहले लेकर सीधा डीएम के पास पहुंचा था? विंग ये सुनकर शौक कि क्या डीएम भी इनके साथ मिला हुआ है? ये सुनकर तो अब विंग अपने मन में सोच रहा था, बस हो गया, अब वो किसी से भी कोई भी बात शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसका सब पर से विश्वास उड़ चुका था। इसलिए विंग अपने मन में सोचता है, अब कानून मैं बनाऊंगा, जहाँ पुलिस भी मैं, वकील भी मैं, सजा सुनाने वाला जज भी मैं, और फांसी पर लटकाने वाला जल्लाद भी मैं। तभी वही पर्सन कहता है, बताओ वो फाइल कहाँ है? विंग गुस्से में कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। ये कहते हुए वो फिर से विंग के फोरहेड पर वार करता है और विंग बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो गुंडे कहते हैं, बॉस ये तो बेहोश हो गया, अब क्या करें? वो लीडर कहता है, करना क्या है, हम तो इसे मार भी नहीं सकते, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक हमें वो फाइल नहीं मिल जाती। खैर छोड़ो, इस फिर दोबारा आएंगे। इतना कहकर वो विंग को फर्श पर ही छोड़कर चले जाते हैं। इधर हम वांग जी को देखते हैं। जब वो विंग के घर से निकला था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी भी वो जो बात पूछने विंग से आया था उसने वो बात विंग से नहीं पूछी थी। इसलिए वो फिर से विंग के घर आता है और डोरबेल बजाता है, मगर जब कोई डोर नहीं खोलता तो वांग जी दरवाजे को हाथ लगाता है और देखता है कि गेट तो खुला पड़ा है। इसलिए वांग जी सर कहते अंदर आता है, और जैसे ही वो देखता है कि विंग फर्श पर गिरा है वो जल्दी से विंग को संभालते हुए कहता है, सर ये क्या हो गया आपको? फिर वो विंग को उठाकर काउच पर लेटाता है और फिर विंग के घर में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगता है। मगर जैसे ही वो बेडरूम में आता है तो घर को पूरा बिखरा देखकर समझ जाता है कि यहाँ कोई तो आया था। इसलिए वो बाहर आता है और विंग को उठाता है और सीधे अपने साथ लैंड मेंशन ले आता है। उसके बाद वो अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाता है, जहाँ डॉक्टर विंग को जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ उसको पट्टी बांधता है और वांग जी से कहता है, मास्टर इनको अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, मगर आप इनका ध्यान रखना, और हाँ इनको दवा खाना खिलाना, क्योंकि ये बहुत वीक है, और जब ये होश में आ जाए तो इनसे कहना कि कुछ दिन अपने माइंड को रिलैक्स रखे। वांग जी कहता है, ओके डॉक्टर थैंक यू। और फिर डॉक्टर के जाने के बाद वांग जी विंग के पास ही बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है और मन में कहता है, सर आपके साथ जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो विंग का होश में आने का इंतजार करने लगता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं।
विंग वांग जी के रूम में अभी भी बेहोश था। नीचे डिनर टेबल पर लैन कुरेन वांग जी से पूछता है, वांग जी सुना है आज तुम किसी को घर लाए हो? वांग जी कहता है, जी डैड, वो मेरे सर है। कुरेन पूछता है, क्या हुआ उन्हें? वांग जी कहता है, डैड चोट लगी है और वो अकेले रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। कुरेन कहता है, ओके, वैसे डॉक्टर ने क्या बताया? वांग जी कहता है, डॉक्टर ने बोला है उनका ध्यान रखो, वो बहुत वीक है और माइंड पर भी स्ट्रेस कम लेने को कहा है। और मैं जानता था वो नहीं मानेंगे, वैसे भी अकेला इंसान बहुत कुछ सोचता है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेके आया। कुरेन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे नाम क्या है उनका? वांग जी कहता है, डैड उनका नाम विभूषण है। कुरेन कहता है, ओ चलो अब अपना अपना डिनर करो। वांग जी कहता है, जी डैड। और अब वो तीनों अपना डिनर करते हैं और फिर वांग जी अपने कमरे में आता है, जहाँ वो विंग को देखता है जो अभी भी बेहोश पड़ा था और अब सोने का टाइम हो गया था, इसलिए वांग जी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम जाता है, शावर लेता है और बाहर आता है। उसके बाद वांग जी देखता है कि विंग ने अभी भी वही कपड़े पहने हैं और उन पर ब्लड लगा है, इसलिए वो विंग के कपड़े चेंज करने के बारे में सोचता है और अपने ही कपड़े निकालकर विंग को पहनाने लगता है। अब कपड़े उतारते समय वांग जी के हाथ विंग की बैग पर चला जाता है, जहां उसे कुछ तो अजीब फील होता है। उसके बाद जब वांग जी विंग की बैग को देखता है तो शौक, क्योंकि विंग की बैग पर ब्लड और तेज धार चाकू के निशान थे। वांग जी वो देखकर पूरी तरह शौक। वांग जी को तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उन्हें टच करते हुए कहता है, ये क्या है? सर के बैग पर ये निशान, ये कैसे निशान हैं और ये किसने किया? वांग जी यही सोचते सोचते विंग के पास ही सो जाता है। अब हम रात के 2 बजे का सीन देखते हैं, जहां विंग को होश आ चुका था। वो अपनी आंखें खोलकर पहले ऊपर देखता है और फिर वो अपना सर पकड़कर उठता है और उसकी नज़र कमरे पर जाती है और विंग ये देखकर शौक कि ये कमरा किसका है और मैं कहाँ हूँ। उसके बाद उसकी नज़र अपने कपड़ों पर जाती है और सोचता है, ये कपड़े ये किसके हैं? और फिर विंग को एहसास होता है कि उसके बगल में कोई तो सोया है और वांग जी जिसने सर से लेकर पैर तक ब्लैंकेट ओढ़ा था, तो विंग वांग जी का फेस नहीं देख पाया, इसलिए अब विंग जल्दी से वांग जी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और कहता है, कौन हो तुम? ये सुनते ही वांग जी जल्दी से उठता है और अपने साइड टेबल पर रखे लैंप को ऑन करता है और विंग को देखते हुए कहता है, सर आपको होश आ गया? विंग शॉक होकर कहता है, वांग जी तुम यहाँ? वांग जी कहता है, सर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? और फिर टाइम देखता है जिसमें 2 बज रहे थे और विंग से कहता है, सर क्या आपको खाना या फिर पानी चाहिए? विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, ओके फिर सो जाइए, और ज़बरदस्ती विंग को लेटा देता है और खुद भी सो जाता है। तभी विंग फिर से उठकर कहता है, वांग जी उठो और मुझे बताओ हम कहाँ हैं? वांग जी नींद में कहता है, प्लीज़ सर सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर विंग कहता है, वांग जी उठो, इट्स माय ऑर्डर। वांग जी कहता है, सॉरी सर, पर ये एकेडमी नहीं है और ना ही इस वक्त आप मेरे सीनियर हैं, इसलिए प्लीज़ सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। विंग कहता है, वांग जी मैंने कहा ना उठो तो उठो। अब वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उठकर विंग से कहता है, क्या है? मैंने कहा ना चुपके सो जाओ तो सो जाओ, और हाँ इस बार आपने मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? अब विंग कहता है, वांग जी ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? अपने सीनियर से तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? वांग जी कहता है, सॉरी सर, पर रात के 2 बजे मैं तमीज़ कहाँ से लाऊं, वो भी तब जब मैं आधी नींद में हूँ। विंग कहता है, वांग जी तुम एक पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हो और तुम अपनी नींद को नहीं छोड़ सकते। वांग जी कहता है, सॉरी सर, पहले मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था मगर अब नहीं, और हाँ कल ही मैं अपना रिजाइन देने वाला हूँ। विंग शॉक होकर कहता है, क्या? पर क्यों? अब वांग जी विंग के सवालों से काफ़ी परेशान हो जाता है और अब वो अच्छे से बैठता है और विंग से कहता है, क्योंकि सर मैंने पुलिस की जॉब आपकी वजह से ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं आपको अपना बनाना चाहता था और मैंने आपसे अपना लव कन्फेस भी किया था, और हाँ आपके प्रति मेरे दिल में जो फीलिंग थी वो भी बताई थी, मगर आपने क्या किया? आज दोपहर में ही आपने मेरी फीलिंग का मजाक बनाया, मेरे प्यार का खून किया, इसलिए अब मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता, इसलिए कल मैं रिजाइन दे रहा हूँ। और हाँ अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप यहाँ कैसे आए, आपको कौन यहाँ लेके आया और ये घर किसका है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये घर, ये कमरा, यहाँ तक कि ये बेड, ये सब मेरा है और मैं आपको आपके घर से यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि आपको चोट लगी थी। तो सर अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो क्या आप सोने की कृपा करेंगे? वैसे मुझे पता है आप नहीं सोएंगे क्योंकि
अपनी नींद पूरी कर चुके हो। मगर सर मैंने नहीं किया है और मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। इतना कहकर वांग जी फिर से सो जाता है। इधर विंग कुछ देर तो सोचता है, मगर अब उसे वॉशरूम यूज करना था, इसलिए वो फिर से कहता है वांग जी। इस बार वांग जी कोई जवाब नहीं देता। फिर विंग फिर से कहता है वांग जी। वांग जी अब पलट कर कहता है अब क्या हुआ सर। विंग कहता है वो तुम्हारा वॉशरूम कहाँ है। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है मैंने कहा वॉशरूम कहाँ है। वांग जी उठकर खड़ा होता है और वॉशरूम की लाइट ऑन करते हुए कहता है ये है। विंग कहता है ओके, और फिर वो उठता है, वॉशरूम यूज करता है, उसके बाद बाहर आता है और फिर देखता है कि वांग जी सो चुका है। इसलिए विंग पहले तो सोचता है वो अभी यहाँ से चला जाए, मगर फिर सोचता है इतनी रात को यहाँ से जाना सही होगा, और फिर उसे अभी वांग जी से भी तो बात करनी है। आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है। इतनी दूर तक आने के बाद वो कैसे रिजाइन दे सकता है। नहीं, मुझे उसे समझाना होगा। ये कहते हुए विंग वहीं काउच पर बैठ जाता है और वांग जी को देखते हुए उसके बारे में सोचने लगता है कि क्या मैंने उसके साथ सही किया, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। उसे नहीं पता कि मेरी मंजिल क्या है और मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि इस बदले की आग में मैं जिंदा बचूंगा भी कि नहीं। फिर मैं कैसे उसे ये कह दूँ कि हाँ वांग जी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, उस दिन मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था, मगर फिर काफ़ी सोचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं अपने बदले की आग में वांग जी, न्यूसेन और शुयान इन तीनों को नहीं जला सकता। और हाँ वांग जी, मैं तुमसे इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मेरे बारे में सोचा, मेरी इज्जत की परवाह की। इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं भी एक दिन तुमसे अपना लव कन्फेस करूँगा, मगर अभी नहीं। फ़िलहाल अभी मुझे तुम्हें इन सब से दूर रखना ही होगा। ये सोचते सोचते विंग वही काउच पर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आँख खुलती है और वो सीधा उड़ते ही विंग को देखता है जो काउच पर सो रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए बेड से उठता है और विंग के पास जाकर विंग के फेस को देखने लगता है और मन में सोचता है सर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे प्यार नहीं करते, मगर फिर भी मैं आपको हमेशा पास रखना चाहता हूँ। आपको सुबह उड़ते ऐसे ही देखना चाहता हूँ, आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। और हाँ, ये निशान जो आपके बैग पर है वो कैसे आए, आखिर क्या हुआ है आपके साथ। इतना तो मैं जान चुका हूँ कि ज़रूर ऐसी कोई तो मजबूरी है आपकी जो आप मुझे प्यार करने से मना कर रहे हैं, वरना कोई लैन वांग जी को मना कर सकता है। नो नेवर नथिंग। और फिर हल्के से विंग के फोरहेड पर किस करता है और हल्के से कहता है गुड मॉर्निंग सर। तभी विंग अचानक ही अपनी आंखें खोल देता है और वांग जी को अपने फेस के इतने करीब देखकर एकदम से बैठने की कोशिश करता है, मगर इसी चक्कर में दोनों के सिर आपस में टकरा जाते हैं और वांग जी अपने सर को पकड़कर कहता है आओ सर, ये क्या कर रहे। विंग भी अपना सर पकड़कर कहता है ये मेरी गलती नहीं है, और तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं तो आपको देख रहा था। विंग शॉक होकर कहता है क्या तुम मुझे देख रहे थे, पर क्यों। वांग जी कहता है क्योंकि आप सोते हुए बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है आप छोड़ो, और वो फिर से विंग का सिर पकड़ता है और अपना सिर टकराते हुए कहता है अब ठीक है, हमारे सिंह नहीं आएंगे। विंग फिर शौक होकर कहता है क्या क्या कहा तुमने। वांग जी कहता है मैंने कहा हमारे सिंह नहीं आएंगे। विंग तो शौक हो गया था और तभी हमारा वांग जी वॉशरूम में चला जाता है। इधर विंग शौक होते हुए ही सोचता है बड़ा ही अजीब लड़का है। अब कुछ देर बाद हम वांग जी को देखते हैं जो अपने वेस्ट के अराउंड टावल लपेट कर आ जाता है। तभी विंग देखता है और वो वांग जी की तरफ मुंह फेर कर कहता है वांग जी ये क्या हरकत है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। ये सुनते ही वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है सर क्या हुआ, और आपने ये अपना फेस क्यों पलटा दिया, क्या आपको शर्म आ रही है। वैसे आप क्यों शर्मा रहे हो, आपने तो मेरा सब कुछ देखा है, बल्कि मेरे लिटिल लैन को आपने शक भी किया है, फिर क्यों आप शाय फील कर रहे हो। विंग कहता है वांग जी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी विंग के फेस के पास आते हुए कहता है हाँ सर, मैंने कब बकवास की, मैं सच ही तो कह रहा हूँ ना। क्या आपने उस दिन मेरे लिटिल लैन को शक नहीं किया था क्या, और उस दिन आप मौन भी कर रहे थे। विंग कहता है बस करो वांग जी, ये क्या बोले जा रहे हो, प्लीज़ ये सेमलेस बातें करना बंद करो। वांग जी कहता है सेमलेस बातें, वाह सर वाह, आप मेरे साथ सेमलेस हरकत कर सकते हो
और मैं बेचारा आपसे पूछ भी नहीं सकता कि सर आपने मेरे साथ वो सब क्यों किया। वाह सर, क्या ज़माना आ गया है ना। एक ओमेगा एक अल्फ़ा के साथ कुछ करे तो वो सही, और एक अल्फ़ा उसी ओमेगा के सामने ऐसे हाफ निकट आ जाए तो गलत। तभी विंग वांग जी के माउथ में हाथ रखकर कहता है, बस वांग जी, अब एक शब्द नहीं, और हाँ, जल्दी से कपड़े पहनो वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तभी वांग जी विंग के हाथ को हटाता है और विंग से कहता है, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा और ना ही आप मुझे पनिश कर सकते, क्योंकि अब आप मेरे सीनियर नहीं हैं, और ना ही अब मैं आपको सर बुलाऊंगा। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि अब मैं पुलिस फोर्स से रिजाइन दे रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था। तभी विंग कहता है, देखो वांग जी, प्लीज़ ऐसा मत करो। अब तो तुम लोगों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है, और अब तो तुम्हें किसी भी पुलिस स्टेशन का चार्ज लेना है। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इतनी दूर तक आने के बाद तुम क्यों अपना ये पुलिस ऑफिसर बनने का सपना छोड़ रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। और वैसे भी ये सब क्यों? जो सुनते ही वांग जी कहता है, क्योंकि सर, ये पुलिस फोर्स में आपके लिए ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था और आपको अपना बनाना चाहता था। मगर अब जब मुझे पता है कि आप मुझसे पसंद ही नहीं करते, तो मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करके क्या करूँगा। इसलिए मैं अब इस पुलिस फोर्स को छोड़ रहा हूँ। वैसे भी अब मेरी लाइफ में कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए इस पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर रहा था ताकि मैं आपके पास रहकर आपको अपना बना सकूं। लेकिन थैंक यू सर, जो आपने मेरा सपना, मेरा भरोसा, सब कुछ एक पल में तोड़ दिया। इसलिए सॉरी सर। अब अब पुलिस ऑफिसर बनने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए वो अपने कपड़े उठाता है और फिर से वॉशरूम में घुस जाता है। इधर वांग जी कहते ही रह जाता है। अब कुछ देर बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है और विंग से कहता है, सर आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं आपके कपड़े लेकर आता हूँ। ये कहकर जाने लगता है। तभी विंग कहता है, वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी कहता है, सॉरी सर, अगर फिर से आप वही बात करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पुलिस एकेडमी छोड़ रहा हूँ और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। वैसे भी मैंने आपको एक हक देना चाहा था अपने बॉयफ्रेंड का, मगर अब आपने वो हक खो दिया है। इसलिए प्लीज़ सर, मुझे समझाना बेकार है।